बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9 से पढ़ेंगे व्याकरण का हमारा टॉपिक अलंकार। तो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का अर्थ होता है बेटा, शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार से औरतें अपने श्रृंगार के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार जो हमारे कवि हैं वो भी अपनी कविताओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा अलंकार का? कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अगर मैं एक लाइन बोलती हूँ आपके सामने, सुनना उसको ध्यान से, कि चांद की सुंदरता हर जगह फैली हुई है, चाहे वो धरती हो, चाहे वो आकाश हो, हर जगह, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे जंगल हो, चाहे पर्वत हो, हर जगह चांद की सुंदरता फैली हुई है। और इसी पंक्ति को अब मैं इस माध्यम से कहती हूँ, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो जब इस तरह से जब बात कही गई तो उसमें एक चमत्कार पैदा हो गया। सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें एक अलंकार पैदा हो गया। तो बेटा सीधी सी बात हो गई कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें किस प्रकार से अलंकार दो प्रकार से होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। इसमें देखो बेटा, च, यहाँ भी च आ रहा है, यहाँ भी, तो बार बार च की आवृत्ति हो रही है। बार बार क्या, कौन सा वर्ण आ रहा है? च। तो यहाँ पर जब शब्दों के कारण परिवर्तन हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, तो वहां पर कौन सा होता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार, जहां पर शब्दों के कारण, अगर मैं इस चंद्र की जगह मयंक, इसका ही पर्यायवाची रख देती हूँ। चंद्र की जगह अगर मैंने यहाँ पे पर्यायवाची रख दिया तो अब पढ़ेंगे बेटा, देखिए, चारों मयंक की चंचल। क्या आपको वही वर्ण बार बार नजर आए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति ही खत्म हो गई च की। तो और दूसरा यहाँ है तो ये चांद, मयंक का अर्थ भी, यानी कि पर्यायवाची शब्द है ये चांद, लेकिन यहाँ पे इसकी जो सुंदरता थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पे च की आवृत्ति नहीं हो रही। तो इसी प्रकार से चंचल की जगह भी अगर मैं नटखट रख देती हूँ यहाँ पर, तो भी ये सुंदरता हट जाएगी। तो शब्दालंकार क्या होता है बेटा, कि शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पे क्या होता है? शब्दालंकार। और इसी प्रकार से देखिए, मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। अब इसमें मुख सभी को पता है, मुख मतलब चेहरा किसके समान बताया गया है? चंद्र के समान। अगर मैं इसमें यहाँ भी लिख देती हूँ, चंद्र का क्या अर्थ है? चांद। मुख मानो चांद है कि उसके समान है, तो इसमें हमारा सेम रहेगा, कोई भी इसमें हमें परिवर्तन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही है। और शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अर्थ के कारण इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि चंद्र को चांद ही कहेंगे हम। कि मुख तो कैसा है? चंद्र है, चाहे मयंक लिख दो चाहे चांद लिख दो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बेटा कौन सा अलंकार है? ये अर्थालंकार। तो अर्थालंकार की क्या परिभाषा होगी? कि जब किसी काव्य में अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है, और जहां पर शब्दों के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या होता है? शब्दालंकार। तो बेटा ये थे हमारे अलंकार के भेद। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। एक बार फिर से सुन लीजिए, अलंकार क्या होते हैं? अलंकार बेटा काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार के दो भेद हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है हमारा अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? कि जब काव्य में
शब्दों के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार। और जब काव्य में अर्थ के कारण कोई चमत्कार, शब्द नहीं अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार। क्योंकि शब्दालंकार में हम किसी की जगह भी पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते, जबकि अर्थालंकार में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये थे हमारे अलंकार। और आइए अब हम जानेंगे बेटा शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो आइए शब्दालंकार के भेद के बारे में जानेंगे। पहला भेद होता है बेटा अनुप्रास अलंकार। पहला कौन सा होता है इसमें? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसका पहले हम उदाहरण देखेंगे। अभी मैंने लिखा था चारों चंद्र की चंचल किरणें, ऐसा ही एक उदाहरण, चोरटी या छोरटी गोरटी अहीर की। चोरटी या छोरटी या गोरटी अहीर की। तो बेटा आपको इसमें ट, यहाँ भी ट किसकी आवृत्ति हो रही है? बार बार कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? ट। तो ट की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तो अनुप्रास की क्या परिभाषा होगी? जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण आपको पता है वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए ये क्या है? क ख ग, ये सारे क्या है? हमारे वर्ण है। तो इसलिए बेटा जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति जहां होती है बार बार, तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। पहला हमने बताया था इसमें ही, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उसमें भी च की आवृत्ति थी। चोरटी या छोरटी या गोरटी अहीर की, इसमें भी ट की आवृत्ति हो रही है। और तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुत छाए, ये आप जब अपनी बुक उठाएंगे बेटा उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं। तो आप जब इसको समझ ले उसके बाद उनके करके देखना। तो आइए दूसरा उदाहरण जानेंगे हम। ये था हमारा अनुप्रास अलंकार। तो आइए अब हम इसका दूसरा भेद जानेंगे। दूसरा भेद होता है बेटा यमक अलंकार। और यमक अलंकार क्या होता है? इस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। घटा अर्थ क्या होता है बेटा? घटा का मतलब होता है बादल, कि काले काले बादल छाए, है ना। और घटा मतलब क्या होता है? कम होना भी होता है। काली घटा का घमंड घटा, घटा का अर्थ हमने बादल भी ले लिया और कम होना भी ले लिया। तो बेटा जहां पर एक या एक से अधिक शब्द एक जैसे हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा होता है? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। इसका एक और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय। कनक मतलब सोना भी होता है, कनक धतूरा भी होता है, कनक गेहूं भी होता है। तो इसलिए जहां एक जैसे शब्द तो हो लेकिन उनके सिर्फ अर्थ बदल जाए, यानी कि शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, कि कोई भी शब्द चिपका हुआ हो। तो इसमें देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन कौन होता है? मांगने वाला। को देखी पट देती बार बार। पट मतलब क्या होता है? दरवाजा, है ना। और पट का अर्थ हम किससे भी लेते हैं? कपड़ा या वस्त्र कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। पहला अर्थ तो क्या होगा? मंगन को देखी पट देत बार बार, कि मांगने वाले को देख करके वह बार बार दरवाजा बंद कर देती है। और दूसरा अर्थ इसमें क्या होगा? कि मांगने वाले को देखकर वह वस्त्र देती है, दान करती है, यानी कि। तो इसमें एक पट शब्द है लेकिन उसके दो अर्थ हो गए। तो जहां पर श्लेष का अर्थ यही तो होता है चिपकना, कि जहां पर एक ही शब्द हो लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो ये थे बेटा हमारे शब्द अलंकार के भेद। पहला अनुप्रास अलंकार,
दूसरा यमक अलंकार और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, श्लेष अलंकार। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। अनुप्रास में क्या होगी, वर्णों की आवर्ती होगी, वर्ण बार बार आपको दिखेंगे उस पंक्ति में, वहां पर आप लिख देंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शब्दों की आवर्ती होगी लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग होगा। और श्लेष में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होंगे, वहां पर कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगला पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।